नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते ही नजर 29 नवंबर की खबरों पर। समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में अलग अलग प्रदर्शन कर यूपीटीईटी की परीक्षा लीक होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने यूपीटीईटी की परीक्षा को 15 दिन के अंदर दोबारा कराए जाने की मांग की है। सोमवार को समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष चौधरी कलीम हसन व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय कौशिक के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शामली कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा टीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी। टीईटी की परीक्षा सरकार की नौजवानों के प्रति बदनीयती तथा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। टीईटी का पेपर लीक होने से ये सिद्ध होता है कि सरकार में बैठे लोग प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को दरकिनार कर अपने चंद लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि भाजपा सरकार प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के लिए गंभीर नहीं है। यही नौजवान 2022 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगा। इस दौरान उन्होंने 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को देकर 15 दिन के अंदर दोबारा टीईटी की परीक्षा कराए जाने की मांग की और कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल तक पहुंचाने में बस और ट्रेन का किराया भी मुफ्त किया जाए। इसके अलावा आर्थिक नुकसान झेलने वाले परीक्षार्थियों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल युवा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष आर्यन चौधरी के नेतृत्व में भी रालोद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शामली कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर ब्रिजेश सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गत वर्षों से दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में 28 नवंबर को होने वाली यूपीटीईटी की परीक्षा भी लीक हो गई, जो मेहनत करने वाले छात्रों से भद्दा मजाक है। पहले 4.5 सालों में युवा परेशान है और सरकार द्वारा दिए गए जुमलों से आहत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से हो रही इस मजाक पर अंकुश लगाया जाए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जल्द ही यूपीटीईटी की परीक्षा को संपन्न कराया जाए। मामला ये है, कल टीईटी का पेपर था, सरकार द्वारा पेपर आउट कराया गया। ये बिल्कुल गलत है। छात्र छात्राएं सब परेशान हुए हैं, कोई पेपर नहीं दे पाया। इसको लेकर माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश दिया है कि संबंधित डीएम को आप ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में हमारे 3 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहले मांग हमारी टीईटी का पेपर 15 दिन के अंदर कराया जाए। दूसरी मांग, जितने भी छात्र छात्राएं पेपर देने आएंगे उन सबका आने जाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। तीसरी हमारी मांग, जो कल छात्रों का नुकसान हुआ है उसमें प्रति छात्र 5000 रुपये इनको मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग ये है, कल जो टीईटी का पेपर जो लीक हुआ है सरकार के द्वारा, जो ये घोर निंदनीय है ये बहुत। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ के जो फ्रंटल के चारों प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल को डीएम महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि पेपर जल्द से जल्द कराया जाए और जो छात्र छात्राओं का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार 5000 रुपये प्रति छात्र और उनको आने जाने की सुविधा बस और ट्रेन से उनके आने जाने की सुविधा कराई जाए। मांग यह है कि जो कल सीटेट का पेपर लीक हुआ, पिछले 4.5 साल में इस सरकार में आधे दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। तो युवाओं के साथ भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं? हमें बेरोजगार बनाओगे, हमें सड़कों पर तार दिया तुमने, हमारे पे कपड़े नहीं रहे पहनने के लिए। अगर भाई हमारी नौकरी नहीं लगने की, नहीं तुम लीक करवाओ जाओगे, हमारी नौकरी नहीं लगने की, हम खावांगे कमाओगे, क्या करेंगे हम? ना ब्याह होने के हमारे 4 लाख से ज़्यादा पद खाली है। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द इस पर तो होवे कार्रवाई और ये जो लीक के ड्रामे तुमने कर रखे सब बंद कर लो। अनिच्छा सभा सड़क पर उतर के हंगामा करेगी और फिर थारे पर रोकने हो जाएंगे भारी। देर रात्रि ट्रक चालक द्वारा साइकिल सवार बालक को टक्कर मार दिए जाने से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन बालक की दशा गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां बीच रास्ते में बालक ने दम तोड़ दिया। बालक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गत रविवार देर शाम शहर के मोहल्ला दयानंद नगर गली नंबर 10 निवासी कांग्रेस नेता प्रदीप कुमार कश्यप का 14 वर्षीय इकलौता पुत्र यश उर्फ नोनू रेलपाल स्थित मालंडी सदन के निकट साइकिल पर सवार होकर दूध लेने के लिए गया था। बताया जाता है कि जब वे दूध लेकर वापस लौट रहा था तो अचानक विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खोते हुए साइकिल सवार यश को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यश की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए, जिनको देख ट्रक का ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जबकि लोगों ने
घायल यश को शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन यश ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यश की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और उन्होंने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। पिता प्रदीप कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है, जबकि बालक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक यश 2 बड़ी बहनों का इकलौता भाई था, जिसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर 25 नवंबर को बदमाशों द्वारा देवेंद्र की गई हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को आर्थिक मदद दिलाने और भूमि का पट्टा आवंटन करने और सरकारी नौकरी दिलाई जाने की मांग की है। सोमवार को गांव भैंसवाल निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गत 25 नवंबर को देवेंद्र पुत्र श्यामा कश्यप की अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसका शव गन्ने के खेतों से बरामद हुआ था। मृतक देवेंद्र के 2 छोटी पुत्रियां हैं, जिनके पास गुजर बसर और भरण पोषण का कोई अन्य साधन नहीं है। वे भूमिहीन गरीब मजदूर हैं, जिसलिए मृतक आश्रितों के लिए भरण पोषण के लिए कृषि भूमि का पट्टा आवंटित किया जाए। मृतक के परिवार को किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाए। मृतक के परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। मृतक की हत्या करने वाले विक्की पुत्र रामवीर की जल्द गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने कहा कि गढ़ीपुख्ता पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर लोकेश कुमार कश्यप, उदयवीर कश्यप, संजय कश्यप, नरेश कुमार, डॉक्टर श्रीपाल कश्यप आदि मौजूद रहे। कैराना महोत्सव मेले का उद्घाटन करते हुए पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने कहा कि मेला मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे मेलों के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों तक भी खेलकूद और मनोरंजन के साधन पहुंच जाते हैं। सोमवार को कैराना के झारखेड़ी रोड पर कैराना महोत्सव मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने पूरे मेले का निरीक्षण किया और मेला आयोजकों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले ग्रामीण क्षेत्रों तक मनोरंजन के साधन पहुंच जाते हैं, जिसमें लंबे समय के बाद लोगों को मनोरंजन के साधन मिल पाते हैं। उन्होंने कैराना पुलिस को भी रात्रि में मेले में गश्त करने के निर्देश दिए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा, भाजपा नेता अनिल चौहान, मुकुल जैन, चौकी इंचार्ज राहुल कुमार, मुजम्मिल सागर, रामवीर सुलेमान, नदीम आदि। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मतदाता जागरूकता गाड़ी का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। सोमवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शामली कलेक्ट्रेट में मतदाता जागरूकता की 2 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व पुरुषों को दी जाने वाली जानकारियों के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हर महिला व पुरुष का मतदान आवश्यक होता है, जिसके लिए मत अभी से बनवाना चाहिए। वह अपने मत बनवाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सभी बूथों पर पुनरीक्षण अभियान भी चलाया गया है, जिसका सभी लाभ उठाएं। इस अवसर पर एडीएम संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। और इन खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।